हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। चक्रवाती तूफान के कारण आज से झारखंड में झमाझम बारिश, हो जाएं सावधान। राज्य में आज 5 से 7 दिसंबर तक बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर सूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 5 से 7 दिसंबर तक राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य इलाके में बारिश की संभावना है। इस दौरान बारिश हल्के से मध्यम दर्जे की होगी। इन हिस्सों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां, सिमडेगा, रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग जिला शामिल हैं। इस दौरान राज्य के अन्य हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज 5 से 7 दिसंबर के दौरान राज्य में गहन बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान लोगों को अधिक ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य में बारिश पश्चिम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बनने के कारण हो रही है। राज्य में बारिश पश्चिम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बनने के कारण होगी। मौसम विभाग की माने तो 9 दिसंबर से राज्य का मौसम साफ होगा। जहां 8 दिसंबर तक राज्य में बादल छाए रहेंगे, वहीं 9 दिसंबर से राज्य में बादल का असर नहीं देखा जाएगा। इसके साथ ही तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि इस दौरान सुबह और शाम के वक्त कोहरा और धुंध का असर देखा जाएगा। कुछ जिलों में दिन के समय में भी कोहरा का असर देखा जा सकता है। 7 दिसंबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, लिए जाएंगे महत्वपूर्ण निर्णय। राज्य मंत्री परिषद की बैठक 7 दिसंबर को आयोजित होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने आदेश जारी किया है। गिरिडीह को 325 करोड़ की सौगात, सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से मांगा 1,36,000 करोड़ बकाया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार की बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे तो राज्यवासियों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य हो सकेंगे। लाखों की संख्या में जरूरतमंदों को आवास, युवाओं की शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में कॉलेज, लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति समेत अन्य जन कल्याण के कार्य राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। गिरिडीह के झंडा मैदान में सोमवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बिजली का 1200 करोड़ रुपए बकाया झारखंड से ले लिया गया है और बिजली उपलब्ध कराने में भी कटौती की जाती रही है, लेकिन राज्य सरकार जल्द खुद का बिजली संयंत्र लगाने की कार्य योजना पर आगे बढ़ रही है। इस कार्यक्रम में 305 करोड़ रुपए की 117 योजनाओं का शिलान्यास एवं 30 करोड़ रुपए की 20 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। कुल 325 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास हुआ। 64,728 लाभुक विभिन्न योजनाओं से आच्छादित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की बेटियों को अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अतिरिक्त गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ भी सरकार दे रही है। अब उच्च शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जो है योजना सहायक बनेगी। अनुबंध कर्मियों का राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन, हेमंत सोरेन सरकार से की ये मांग। झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष सोमवार को अनुबंध कर्मियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से सेवा नियमितीकरण समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया समेत अन्य अनुबंध कर्मी शामिल थे। इन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इन्हें वादे के अनुसार सुविधाएं दी जाए। अनुबंध कर्मियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। झारखंड के सभी 24 जिलों से आए 35,000 जल सहिया, 44,000 स्वास्थ्य सहिया, 80,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, 4,000 पशुपालन, 5,000 पशुपालन कर्मी, 20,000 लघुकर्मी एवं 15,000 अनुबंध पर कार्यरत एएनएम एमपीडब्ल्यू कर्मियों ने राजभवन के समक्ष सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर्मियों की संख्या काफी अधिक थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी मांगों को लेकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। सहियाओं की मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार बनने से पहले वादा किया था कि 1,000 मानदेय बढ़ाकर 18,000 कर दिया जाएगा, लेकिन मानदेय बढ़ाने की जगह इसे घटाकर प्रोत्साहन राशि में बदल दिया गया, जो तय नहीं है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार हमें मोबाइल और ड्रेस मिलना चाहिए था, लेकिन ना तो हमें मानदेय मिला और ना ही कोई और सुविधाएं दी गई है। अमन सिंह हत्याकांड, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। जेल आईजी को आज हाजिर होने का दिया आदेश। पूछा जेल में कैसे पहुंचा हथियार। रविवार को धनबाद मंडल जेल में कुख्यात अपराधी अमन सिंह की हत्या मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। सोमवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने सरकार से जानना चाहा है कि आखिर जेल के भीतर हथियार कैसे पहुंच गया, जेल की सुरक्षा में चूक की वजह क्या है। अदालत ने आज मंगलवार को जेल आईजी को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। जेल आईजी को वर्चुअल मोड में हाजिर होने को कहा गया है।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। अदालत को बताया गया है कि इस घटना की सरकार समीक्षा कर रही है। राज्य के पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं और इस घटना पर जानकारी जुटा रहे हैं। घटनास्थल का जेल आईजी निरीक्षण कर रहे हैं, वे इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। बता दें कि रविवार की दोपहर लगभग 2:30 बजे धनबाद मंडल जेल में गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्या मामले में लंबे समय से जेल में बंद कुख्यात अपराधी अमन सिंह की हत्या गोली मारकर कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही धनबाद डीसी वरुण रंजन, एसएसपी संजीव कुमार सहित तमाम आला अधिकारी मंडल कारा पहुंचे और देर रात पड़ताल करते रहे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या में इस्तेमाल हुए 2 पिस्टल बरामद, 4 प्राथमिकी दर्ज, जेलर सहित 5 कक्षपालों को किया गया निलंबित। गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड मामले में सोमवार को राज्य सरकार के निर्देश पर आईजी सीआईडी असीम विक्रांत मिंज एवं आईजी प्रियजन उमाशंकर सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से मंडल कारा धनबाद का निरीक्षण किया गया। पूरे मामले की जांच की गई। जेल प्रशासन के द्वारा गंभीर चूक मानते हुए घटनाक्रम में लापरवाही बरतने वाले धनबाद मंडल कारा के जेलर मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित एवं स्थानांतरित करते हुए विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया गया है। मंडल कारा चतरा के जेलर को तत्काल प्रभाव से मंडल कारा धनबाद के जेलर के रूप में पदस्थापित किया गया है। वही 2 कक्षपालों की संविदा रद्द कर दी गई है। वही 5 कक्षपालों को निलंबित करते हुए उन्हें केंद्रीय कारागार हजारीबाग में उनका मुख्यालय निर्धारित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा गया है। वही सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान उक्त घटना में इस्तेमाल हुए हथियार को ट्रेस करते हुए कारा परिसर से 2 पिस्टल बरामद किए गए हैं। अलग अलग टीम बनाकर सभी वार्डों सेलों एवं दूसरे परिसरों में तलाशी के दौरान 6 मोबाइल और 18,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पलामू सेंट्रल जेल में हुई छापेमारी, धनबाद मंडल जेल में गोलीकांड के बाद प्रशासन अलर्ट, अमन साव है जेल में बंद। रविवार को धनबाद मंडल जेल में बंद अमन साव की हत्या कर दिए जाने के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। जेलों में किसी तरह की घटना ना हो, इसे लेकर अलर्ट भेजा गया है। रविवार को देर रात पलामू सेंट्रल जेल में छापेमारी की गई है। देर रात 12 बजे जेल में छापा मारा गया। इसकी पुष्टि पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने की है। बता दें कि इसी सेंट्रल जेल में अमन साव भी बंद है। हालांकि पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने इसे रूटीन जांच कहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात 12 बजे छापेमारी की गई। यहां लगभग 2 घंटे तक छापेमारी चली। छापेमारी का नेतृत्व प्रशिक्षु आईएएस और एसडीपीओ सुरजीत कुमार ने किया। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक दंडाधिकारी और 150 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। इस छापेमारी के संबंध में पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने कहा कि रूटीन जांच की गई है। जांच के दौरान किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। हजारीबाग सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण, डीसीएसपी ने की अगुवाई। 2.5 घंटे की जांच के बाद खैनी, चम्मच, रस्सी और पेन ड्राइव लेकर लौटी टीम। धनबाद मंडल जेल में गोलीबारी के बाद राज्य के दूसरे जिलों में औचक निरीक्षण का काम शुरू हो गया है। रविवार की देर रात पलामू सेंट्रल जेल में औचक निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में सोमवार को लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग में उपायुक्त नैन्सी साहे और पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे की संयुक्त अगुवाई में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सदर एसडीएम विद्याभूषण कुमार समेत 12 दंडाधिकारियों की टीम साथ रही। यह निरीक्षण लगभग 2.5 घंटे तक चला। इस औचक निरीक्षण में जिला प्रशासन की टीम ने केंद्रीय कारागार के अस्पताल, कैंटीन, बैरक व अन्य जगहों का निरीक्षण किया। इस बाबत उपायुक्त ने बताया कि जेल से कुछ भी अति गंभीर सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि धनबाद में हुई इस घटना को देखते हुए राज्य के सभी कारागार को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि इस प्रकार की घटना को रोका जा सके। निरीक्षण में लगभग 10 मीटर की एक रस्सी, एक पेन ड्राइव, खैनी का पैकेट, छड़ का घुमावदार टुकड़ा और चाकू चम्मच बरामद किया गया है, जिसे टीम ने जब्त कर लिया है। बेड़ो में अपराधियों ने 2 वाहनों को फूंका, आग से दोनों वाहन जलकर नष्ट। इलाके में दहशत, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बड़ी खबर रांची से, जहां बेड़ो थाना क्षेत्र के पोकलो ढोडाहा के पास अज्ञात 4-5 हथियारबंद अपराधियों ने रांची गुमला मार्ग NH 23 चौड़ी पर काम करने वाली आरकेडी कंपनी के 2 वाहनों में आग लगा दिया। आग लगने से 2 वाहन टेंडम रोलर 20 पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। वहीं दूसरा वाहन PTR 2 आंशिक रूप से क्षति हुई है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने सो रहे आरकेडी कंपनी के गार्ड को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद 2 वाहनों में आग लगा दिया। वही घटना के कारणों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस संदर्भ में आरकेडी कंपनी के प्रबंधक कृपा सिंधु बेहरा ने थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
झारखंड में हाई स्कूलों में हेडमास्टर के 98% पद खाली। झारखंड के हाई स्कूल केवल 2% प्रिंसिपल के भरोसे चल रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाई स्कूलों में हेडमास्टर के 98% पद खाली हैं। आलम यह है कि दर्जन भर स्कूलों में एक भी स्थायी प्रिंसिपल नहीं है। इसका सीधा असर एकेडमिक और प्रशासनिक कार्यों पर पड़ रहा है। बताते चले कि राज्य में 2425 हाई स्कूल और 635 +2 हाई स्कूल हैं। इसमें सिर्फ 38 स्थायी प्रिंसिपल हैं, यानी कि 1790 स्कूलों को अब भी हेडमास्टर का इंतजार है। नियुक्ति नियमावली के अनुसार प्रिंसिपल के कुल 50% पदों पर सीधी नियुक्ति से भरे जाने का प्रावधान है। बाकी के 50% पर शिक्षकों को प्रमोशन से भरे जाने का प्रावधान है। लेकिन राज्य में ना तो सीधी नियुक्ति हुई है और ना ही शिक्षकों को प्रमोशन देकर उस पद तक पहुंचाया गया है। राज्य के 80 हाई स्कूल सह +2 हाई स्कूलों को सीएम जो है एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। जाने माने निजी स्कूलों की तर्ज पर जो है एकेडमिक रूप से विकसित करना है। स्थायी प्रिंसिपल की नियुक्ति के बिना निजी स्कूलों की बराबरी की बात बेमानी है। सरकारी भूमि हस्तांतरण नीति 2023 लागू। 5 साल में हस्तांतरित भूमि पर काम पूरा नहीं होने पर मिल सकता है 2 साल का अवधि विस्तार। झारखंड सरकार ने सरकारी भूमि हस्तांतरण नीति 2023 लागू कर दिया है। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। नए सिरे से लीज रेंट भी तय किया गया है। भूमि के लीज बंदोबस्ती के लिए पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। लीज पर जो भूमि दी गई है उसमें अगले 5 साल के भीतर वह कार्य लीज धारकों को करना होगा। अगर किसी कारणवश लीज धारक अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं तो संबंधित जिले के उपायुक्त इसकी समीक्षा करेंगे। डीसी की अनुशंसा पर अब 2 साल का अधिकतम अवधि विस्तार उस कार्य के लिए भू राजस्व विभाग दे सकेगा। अब उचित कारण बता अधिकतम 7 सालों के लिए जमीन पर विकास कार्य करने या प्लांट इत्यादि स्थापित करने का लीज धारकों को समय मिलेगा। पहले 5 साल में योजना जमीन पर नहीं उतरी तो भू वापसी होती थी। सारी स्थिति ठीक रही तो लीज नवीनीकरण भी किया जाएगा। नवीनीकरण का आवेदन नहीं देने पर जमीन वापस ली जाएगी। साइबर अपराध में जामताड़ा 5वें नंबर पर। 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 15 मोबाइल, 31 सिम कार्ड और 3 मोटरसाइकिल जब्त। जामताड़ा में गूगल के माध्यम से कस्टमर केयर में खुद का फर्जी नंबर डालकर ठगी करने के आरोप में जामताड़ा साइबर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें गिरिडीह जिले का एक आरोपी शामिल है। रविवार शाम यहां प्रेस ब्रीफ में साइबर डीएसपी मजरूल हुदा ने कहा कि इन्हें करमाटांड से गिरफ्तार किया गया है। इनमें गिरिडीह बेगाबाद के प्यारी मंडल, करमाटांड सगोडी के इजहार अंसारी, मुजाहिद अंसारी, सुफाउल अंसारी शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 15 मोबाइल, 31 सिम कार्ड और 3 मोटरसाइकिल जब्त की है। इनके विरुद्ध साइबर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अवैध खनन मामला। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पंकज मिश्रा की याचिका। जारी रहेगी सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन मामले की जांच सीबीआई से कराने के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही कोर्ट ने पंकज मिश्रा की अपील को खारिज कर दिया है। अपील में पंकज मिश्रा ने साहिबगंज में अवैध खनन मामले की जांच सीबीआई से नहीं कराने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अवैध खनन मामले की जांच किसी एजेंसी से कराना सही निर्णय है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टा की बेंच कर रही है। गौरतलब है कि साहिबगंज में अवैध खनन मामले का पर्दाफाश होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इसकी जांच जो है सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। आरोपी पंकज मिश्रा ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इसी पर सुनवाई हो रही थी। कैदी के फरार होने के बाद रांची एसएसपी ने किया रिम्स का निरीक्षण। अस्पताल में पुलिस कर्मियों के रहने की बेहतर व्यवस्था का दिया निर्देश। पिछले दिनों रिम्स के कैदी वार्ड से एक कैदी के भागने के बाद पुलिस विभाग पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर सोमवार को रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने रिम्स के कैदी वार्ड और विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद रांची एसएसपी ने रिम्स अधिकारियों को सुरक्षा में कोई कमी न हो इसके लिए कई दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि रिम्स में पुलिस कर्मियों के रहने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए कई बार पुलिसकर्मी तनाव में आ जाते हैं और जो है गलतियां कर बैठते हैं। उन्होंने कहा कि रिम्स के अधिकारियों से बात हुई है, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे पुलिसकर्मियों को थकान महसूस न हो और वे ऊर्जा के साथ रिम्स में सुरक्षा बहाल कर सके। 20 दिसंबर तक जमा लिया जाएगा हज आवेदन। हज 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। हज पर जाने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित की गई है। झारखंड राज्य हज कमेटी के कार्यपालक पदाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें केंद्रीय हज कमेटी की ओर से निर्धारित की गई है कि हज आवेदन की तिथि का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि हज कमेटी की वेबसाइट या एंड्रॉयड मोबाइल ऐप हज सुविधा के माध्यम से हज यात्री
ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि हज गाइडलाइन के मुताबिक ही आवेदन जमा लिया जाएगा। 31 जनवरी 2025 तक जो है पासपोर्ट वैध माना जाएगा। अमन सिंह हत्याकांड, कारा के अंदर कैसे पहुंचे हथियार, जेल आईजी ने 3 अफसरों को भेजा धनबाद। अमन सिंह हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ये जानना है कि जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंचे। इसका पता लगाने के लिए जेल आईजी उमाशंकर सिंह के निर्देश पर 3 अफसरों की टीम को धनबाद जेल भेजा गया है। ये तीनों अधिकारी जेल अधिकारी हैं। इस टीम में एआईजी हामिद अख्तर, तुषार रंजन सहित एवं अन्य जो है कारा अधिकारी को शामिल किया गया है। मिली खबर के मुताबिक जांच के बाद दोषी जेल अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही जेल की कड़ी सुरक्षा के बीच हथियार जेल तक कैसे पहुंचे, इसकी मुकम्मल जांच कारा विभाग के द्वारा की जाएगी। बोकारो में भूमि घोटाले में संलिप्त लोगों पर लीगल एक्शन लेने को बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी को लिखा लेटर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने बोकारो में जमीन घोटाले का मामला उठाया है। साथ ही इस मामले में बोकारो पुलिस की जांच पर चिंता जाहिर करते हुए डीजीपी झारखंड को लेटर भी लिखा है। इसमें कहा गया है कि जनहित और राज्य हित में जमीन घोटाले की विस्तृत जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे। बाबूलाल मरांडी के मुताबिक बोकारो में वन क्षेत्र की भूमि के मामले में मोहम्मद इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन का नाम सामने आया है। फर्जी कागजातों के जरिए मौजा तेतुलिया थाना चास जो है थाना संख्या 38 के प्लॉट संख्या 426 रकबा 40.60 एकड़ एवं जो है प्लॉट संख्या 450 रकबा 66.60 एकड़ भूमि पर कब्जा के मामले में साजिश रची। यह मामला बोकारो वन प्रमंडल की वन भूमि को इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन द्वारा जाली दस्तावेज तैयार कर अवैध तरीके से हड़पे जाने से है। बाबूलाल ने इस मामले में शिकायत मिलने के बाद बोकारो पुलिस की कार्रवाई को लेकर चिंता जाहिर की है, उसे संदेहास्पद बताया है। इसके मुताबिक वन विभाग द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के अनुरोध पर मुकदमा दर्ज किए बिना ही आईओ ने बिना वन विभाग के पक्ष जाने जांच रिपोर्ट जमा कर दी। पीएसएल के अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत से संबंधित भूखंड को अधिग्रहित बताते हुए जांच रिपोर्ट में अपना मंतव्य दिया है। आदिवासी छात्रावास में बोले सीएम हेमंत, गिरिडीह कॉलेज में जल्द शुरू होगी पीजी की पढ़ाई। गिरिडीह के आदिवासी छात्रावास में सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि गिरिडीह कॉलेज में जल्द ही पीजी की पढ़ाई शुरू होगी। साथ ही उन्होंने आदिवासी छात्रावास में मल्टीपर्पज हॉल, पुस्तकालय, चारदीवारी और रसोईया की व्यवस्था का छात्रों को भरोसा दिया है। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को आदिवासी छात्रावास में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। हेमंत ने कहा है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था की जो है बेहतरी के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यहाँ के लोग सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो है कैसे सशक्त हो, इसके लिए सरकार तत्परता के साथ कार्य कर रही है। जामताड़ा सरकारी स्कूल में 325 साइबर अपराधी होने का शक। साइबर अपराध रोकने के लिए स्कूल में लगे 20 सीसीटीवी। शिक्षा विभाग रख रहा है खास नजर। झारखंड में साइबर अपराध की गढ़ जामताड़ा में अब साइबर अपराधी स्कूली बच्चों को भी इस अपराध में झोंक रहे हैं। इन बच्चों को इस अपराध के दलदल से निकालने के लिए पुलिस तथा शिक्षा विभाग पहल कर रही है। जामताड़ा जिले में एक ऐसा स्कूल है जहां प्रतिदिन 3 बार बच्चों की अटेंडेंस ली जाती है। स्कूलों में पढ़ने वाले 1795 छात्रों में 325 छात्र शिक्षा विभाग की नज़र में साइबर अपराध से जुड़े होने की आशंका है। जिले के कर्माटांड प्रखंड के राजकीयकृत गुलाब राय गुटकुटिया +2 स्कूल में 325 से अधिक बच्चे प्रार्थना सभा के बाद अटेंडेंस लगाकर स्कूल से भाग जाते हैं। अंदेशा है कि स्कूल से गायब होने वाले ये बच्चे साइबर क्राइम करने वाले युवकों के साथ मिलकर साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। दूसरे राज्य पुलिस इन बच्चों को पकड़कर ट्रांजिट रिमांड पर ले जाना चाहती है, तो इन बच्चों के पेरेंट्स जबरन स्कूल से उपस्थिति पंजी का फोटोकॉपी लेकर कोर्ट में पेश कर देते हैं और आसानी से कोर्ट से जमानत ले लेते हैं। इनका खुलासा तब हुआ जब पिछले महीने केरल से आई पुलिस ने साइबर क्राइम से जुड़े नाबालिग को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर ले गई। इसके बाद पेरेंट्स स्कूल के प्रधानाध्यापक पर दबाव बनाकर उपस्थिति पंजी का फोटोकॉपी ले जाकर कोर्ट में पेश कर जमानत लेने में सफल रहे। तब शिक्षा विभाग को साइबर क्राइम जैसे मामलों में स्कूली बच्चों के भी जुड़ने का शक हुआ और बच्चों को स्कूल में रोकने के लिए 3 बार अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया गया। धनबाद के SNMMCH में इलाजरत कैदी हुआ फरार। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल से इलाजरत कैदी फरार हो गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दुमका जेल में बंद एक कैदी की तबीयत बिगड़ जाने के बाद इलाज के लिए SNMMCH धनबाद लाया गया था। रविवार की देर रात को पुलिसकर्मी को चकमा देकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कैदी का नाम चंदन नायक है, जिनका उम्र 26 वर्षीय है। सूत्रों की माने तो चंदन नायक पर एक बुजुर्ग से पैसा जो है छीनने का आरोप था। वही चंदन नायक दुमका जेल में भी कैदी था। तबियत बिगड़े जाने से जेल प्रशासन ने उसे जो है धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया था।
रांची में 6 और 7 दिसंबर को कुड़माली भाषा सम्मेलन। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कुड़माली भाषा सम्मेलन 6 एवं 7 दिसंबर 2023 को आयोजित होगा। यह सम्मेलन साहित्य अकादमी नई दिल्ली एवं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। इसमें कुड़माली भाषा, साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित विविध विषयों पर विभिन्न विद्वान द्वारा आलेख पाठ प्रस्तुत करेंगे। झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली बदली, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित 15 पदों पर सीधी नियुक्ति। जेएसएससी निकालेगा विज्ञापन। झारखंड में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सहित अवर शिक्षा सेवा के 15 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा लेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली 2014 को निरस्त कर नई सेवा नियमावली बनाई है। इसकी अधिसूचना भी जारी की गई है। जारी अधिसूचना में कई पदों के वेतनमान में भी बदलाव किया गया है। वही अवर शिक्षा सेवा संवर्ग से अवर शिक्षा सेवा के संवर्गीय पदों पर प्रोन्नति का निर्णय कमेटी लेगी। विभाग ने इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया है। इस कमेटी में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक को अध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ली गई परीक्षा और इंटरव्यू का रिजल्ट दोबारा जारी करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। बीते 16 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने इन पदों पर इंटरव्यू में शामिल हुए कैंडिडेट में से 146 लोगों की उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश दिया था। इनमें से 26 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जो है देवेशमिता बासु नामक अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार। वर्ष 2009 में आम लोगों पर पुलिस के अत्याचार के खिलाफ गोड्डा में सड़क जाम से संबंधित एक मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से संबंधित मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को हुई। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने मामले को दूसरे सक्षम बेंच में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने प्रार्थी निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। धनबाद में साइबर पुलिस ने हाउसिंग कॉलोनी से एक युवक को लिया हिरासत में, लैपटॉप जब्त। धनबाद में साइबर थाना के डीएसपी सुमित लकड़ा के नेतृत्व में सोमवार को हाउसिंग कॉलोनी से एक युवक को हिरासत में लिया है, जिससे साइबर ठगी के मामले में पूछताछ जारी है। युवक के पास से मिले लैपटॉप को जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि एनसीसीआरपी में शिकायत दर्ज की है। इसी के अनुसंधान के क्रम में साइबर पुलिस धनबाद को सूचना मिली थी कि धनबाद की हाउसिंग कॉलोनी में कुछ युवक रहकर वहां से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसकी जांच के लिए डीएसपी सुमित लकड़ा के साथ पूरी टीम हाउसिंग कॉलोनी पहुंची थी, जहां LIG 114 में छापेमारी की गई, जहां से युवक को हिरासत में लेकर साइबर थाने ले आई, जहां पूछताछ की जा रही है। इस दौरान युवक ने बताया है कि वे लोग ऑनलाइन शॉपिंग में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था। फिलहाल साइबर पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि युवक के द्वारा साइबर ठगी में शामिल है या नहीं। सीएम हेमंत का परिवार झारखंड का सबसे बड़ा जमींदार, चंदन कियारी में बोले नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी। चंदन कियारी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सोमवार को कहा है कि सीएम हेमंत का परिवार झारखंड का सबसे बड़ा जमींदार है। कहा, वैसे राज्य में और भी जमींदार हैं, लेकिन सीएम के परिवार की जमींदारी ने सबको पछाड़ रखा है। इनकी जमींदारी सरीखी नीतियों के कारण ही आज झारखंड का विकास रुका हुआ है। घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, अपराधियों का मन बढ़ा है और जेल के अंदर भी हत्याएं हो रही है। कहा कि अगले चुनाव में बीजेपी की सरकार झारखंड में भी बनेगी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली कामयाबी यही संदेश झारखंड के लिए दे रही है। कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आई है। तीनों राज्यों की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी पर विश्वास जताया है। जनता ने जो है वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी सोमवार को जो है योगीडी गांव में 2 जो है पीसीसी पद का शिलान्यास करने आए थे। डोमचांच थाना प्रभारी अब्दुल्लाह खान लाइन हाजिर, सीएम के विरोध का कार्यक्रम स्थगित। कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने आदेश जारी कर डोमचांच थाना प्रभारी अब्दुल्लाह खान को लाइन हाजिर कर दिया है। ज्ञात हो कि उन पर कई संगीन आरोप थे, जिसको लेकर विभिन्न दलों के द्वारा भी एसपी को शिकायत की गई थी।
वही डोमचांच के जो है अजय कृष्ण, बसंत मेहता, मुकेश रजक और संतोष यादव ने एसपी को जो ज्ञापन देकर कहा था कि अब्दुल्ला खान को नहीं हटाने पर मुख्यमंत्री के जो है आगमन पर काला झंडा दिखाया जाएगा। एसपी के द्वारा डोमचांच थाना प्रभारी अब्दुल्ला खां को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अगले आदेश तक इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह को जो डोमचांच थाना का प्रभार दिया गया है। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।